अनिरुद्ध जी महाराज भूले कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तत्वदाधुना, अर्थात हमें कृष्ण की प्राप्ति हो जाए ऐसी कथा सुनाना। भागवत गारंटी से कहती हैं कि यदि कोई सच्चे भाव से मुझे स्वीकार करता है, धारण करता है, तो मैं अर्थात कृष्ण उसे इसी जन्म में मिलते हैं। और मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि आप भगवान का दर्शन अगले जन्म में टाल ना देना कि अब हम तो कर रहे हैं, अब मिलेंगे तो मिलेंगे। ना ना ना, भगवान भी सीधी बातें समझते नहीं हैं। जब केवट के द्वार पर गए ना श्री राम, तो राम जी ने तो सीधा कह दिया कि केवट भैया हमें पार लगा दो। भक्तों को भी केवट की तरह टेढ़ा बनना पड़ेगा, तब भगवान आपको दर्शन देंगे। नहीं, भगवान बड़े चतुर हैं। हाँ, मम्मी की गोद के लिए, माँ की गोद के लिए जब बच्चा रोता है ना, तो माँ बच्चे को लॉलीपॉप पकड़ा देती है। यदि बच्चा लॉलीपॉप में उलझ गया तो फिर माँ गोद में नहीं लेती, चल तू लॉलीपॉप ले, मैं काम निपटाती हूँ। हाँ, यदि आप भी दर्शन के लिए, भगवान के दर्शन के लिए रोएंगे ना, तो भगवान भी आपको लॉलीपॉप पकड़ा देंगे। कौन सा लॉलीपॉप? मान बढ़ाई, पद प्रतिष्ठा, आपको पैसा दे देंगे, आपको धनवान बना देंगे, प्रतिष्ठावान बना देंगे, और खूब आपको ऐशो आराम भगवान दे देंगे। आपको लगेगा बड़ी कृपा है भगवान की। आप तो संसार में, धन दौलत में, मान बढ़ाई में उलझ जाएंगे और भगवान बाजू से निकल जाएंगे। ना ना ना, तुम तो यहाँ उलझ गए। तो ये जो संसार का लॉलीपॉप है, जो मान बढ़ाई का, पद प्रतिष्ठा का, प्रिय भक्तों मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, इस लॉलीपॉप में मत उलझ जाना। हाँ, फिर क्या है? केवट ने कहा प्रभु, राम जी ने कहा कि मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना। क्या कहा? राम ने कहा भैया केवट जरा नाव लाओ, हम नाव में बैठ जाएं, हम पार लग जाएं, जरा हमें पार लगा दो। केवट ने कहा ना। राम ने कहा मांगी नाव, नाव लाओ। केवट कहता ना, मैं आपकी बातों में नहीं आऊंगा ना, केवट आना, मैं नहीं आऊंगा। राम बोले भैया ऐसा तो आज तक किसी ने नहीं कहा, मैंने बुलाया और वो ना आया हो। केवट बोला अच्छा मैं आ गया, लो बताओ क्या काम है। राम जी बोले काम ज्यादा बड़ा नहीं है, जरा हमें नाव पे बिठा के पार लगा दो। केवट बोले सरकार मेरी नाव बहुत छोटी सी है और इसी नाव से मैं परिवार का पालन करता हूँ। 2 रोटी मुझे नाव से मिल जाती हैं, मैं परिवार का पालन करता हूँ। तो राम जी बोले मैं तुम्हारी रोटियां थोड़ी छीनने आया हूँ, अरे पार लगाओगे तो तराई दूंगा, पार लगाओ। केवट बोले सरकार यदि मैंने आपको पार लगाया तो कल से मैं किसी को पार नहीं लगा सकूंगा। राम जी बोले क्यों, कल से क्यों नहीं लगाएगा? बोले प्रभु आपके चरणों में जादू है, कहाँ ही तुम्हारा मर्म मैं जाना। केवट बोला मैं आपके मर्म को जानता हूँ। केवट की बातें तो सुन लो, भक्तों को केवट जैसा बनना पड़ेगा, सीधी बात। केवट कहता है मैं आपके मर्म को जानता हूं। कौन सा मर्म जानता है? कैसा मर्म है भगवान का? बोले लक्ष्मण हूं यह मर्म न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। भगवान के मर्म को लक्ष्मण जी ना जान सके और ये नाव चलाने वाला केवट कहता है कि मैं आपके मर्म को जानता हूँ। कौन सा मर्म जानता है? बोले छुअत सिला भई नारी सुहाई, आपके चरणों का स्पर्श किया था तो गौतम नारी श्राप बस उपल दे
परिधि, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। जब आपने अहिल्या पर अपने चरणों की धूल गिराई तो वो अहिल्या पत्थर की थी, पत्थर की नारी का आपने उद्धार कर दिया। आपके चरणों की धूल का स्पर्श होते ही जैसे 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 पारस मणि का स्पर्श हो जाए तो लोहा सोना बन जाता है, ऐसे आपके चरणों की धूल अहिल्या पर गिर गई तो अहिल्या श्राप के कारण पत्थर बनी थी, पर आपके चरण धूल लगने से वो पत्थर की नारी नारी बन गई और आपको प्रणाम करके पति लोक को चली गई। प्रभु जब पत्थर तर गए तो मेरी नाव तो लकड़ी की है, कहीं आपके चरण धूल से मेरी नाव नारी ना बन जाए, और नाव नारी बन गई, पत्थर नारी बन गई और नाव भी नारी बन गई तो मेरी घरवाली कहेगी मैं चीज दोबारा दूसरी कहां से ले आई, बड़ा झगड़ा होगा। लड़ाई ना करा देना सरकार, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि पहले चरणों को धोऊंगा और